सर्दियाँ आना शुरू हो गई हैं तो आप लोग भी मेरी तरह सर्दियों की वेजिटेबल लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने अपने गार्डन में वेजिटेबल के प्लांट ख़रीद लिए हैं और इनको मैं लगाने वाली हूँ। मैंने टमाटर और शिमला मिर्च के प्लांट ख़रीदे हैं और एक प्लांट मुझे 10 रुपये का मिला है। पूरे गार्डन में मेरे मिट्टी ही मिट्टी फैली पड़ी है और ये ग्रो बैग मैंने तैयार किया है। जो घर पर बेकार बोरी पड़ी रहती है उनसे मैंने ये तैयार किया है। और ये अमरूद के प्लांट में मैंने कंपोस्टिंग आज की है, इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड किया है। और ये जो बेकार पाइप पड़ा हुआ है इसमें हम स्ट्रॉबेरी के प्लांट लगाएंगे जब स्ट्रॉबेरी के प्लांट नर्सरी पर आने लगेंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। मैं गार्डन की साफ़ सफाई कर रही थी, उधर मैंने ये यहाँ पे जो प्लांट रखे हुए थे वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर कर लिया जाए। ये जो पोर्चुलाका है इन पे फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन अभी जो फ्लावरिंग हो रही है वो बहुत ही छोटे छोटे फूल आने लगे हैं इस वाले पॉट में से। और इस पॉट में से मैंने पोर्चुलाका के प्लांट निकाल दिए हैं। और जैसे सर्दियां आना शुरू हो गई हैं उसी तरह से देखिए गुलाब हमारे खिलने लगे हैं। जो मिनिएचर रोज़ हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इस पे जब गुलाब के फूल आते हैं, छोटे आते हैं लेकिन देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो सर्दियां जैसे ही आने लगी हैं तो सर्दियों के पौधों की हमें तैयारी अपने गार्डन में कर देनी चाहिए। अगर आपने नहीं की है तो अभी भी आप कर सकते हो। सितंबर से लेकर के अक्टूबर के महीने में आप सर्दियों की वेजिटेबल पालक, मूली, धनिया, चने का साग ये आप लगा सकते हो। और साथ ही साथ फ्लावरिंग प्लांट भी आप लगा सकते हो। तो कैमरे को हम अपने रख देते हैं और थोड़ा काम कर लेते हैं साफ़ सफाई का। जितने भी मेरे पोर्चुलाका के प्लांट थे उनको मैंने सभी को निकाल दिया है, क्योंकि इनमें मुझे सर्दियों के प्लांट अब लगाने हैं। इनका सीज़न अभी चला गया है तो इन पे फ्लावरिंग होगी नहीं, ऐसे ही ख़राब होते रहेंगे ये। तो इसलिए पॉट को खाली करना ज़रूरी है। और जो हमारे गार्डन की साफ़ सफाई है वो भी हम आज कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि चारों तरफ पत्ते ही पत्ते और फूल ही फूल बिखर जाते हैं। अगर आप सफाई नहीं करोगे तो बहुत बुरी हालत हो जाती है गार्डन में, इसलिए समय समय पर सफाई करते रहना भी ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मैंने अपने गार्डन की साफ़ सफाई की है। और सफाई करते हुए मुझे एक चीज़ मिली जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो जो हमारी तुलसी होती है, तुलसी के बीज चारों तरफ फैल जाते हैं और जहाँ भी इन्हें जगह मिलती है ये इस तरह से जर्मिनेट हो जाते हैं। मेरे गार्डन में चारों तरफ तुलसी के पौधे ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, बीज और बीजों से पौधे बने हुए हैं। देखिए चारों तरफ यहाँ पे बीजों से छोटे छोटे से पौधे बने हुए हैं। तो इनको मैं सेपरेट कर लूँगी अपने पॉट में, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों में तुलसी का डोरमेंट पीरियड होता है इस पौधे का। तो ज़्यादातर जो बड़े प्लांट होते हैं जब पूरी सर्दियाँ आती हैं, पाला पड़ता है, ओस पड़ती है तो पौधे ख़राब होने लगते हैं। तो बरसात के मौसम में जो सैपलिंग हमें मिलती है तो इस तरह से उनको सेपरेट करके आप रख लीजिए अपने पॉट में। आप अगर ध्यान दोगे तो आपके गार्डन में आपको ये सैपलिंग मिल सकती है। तो इनको आप इस तरह से ट्रांसफ़र कर लीजिए अपने पॉट में। सर्दियों में ये पौधे अच्छे से ग्रो कर जाते हैं और बहुत अच्छे पौधे हमारे तैयार हो जाते हैं। और ये जल्दी से सूखते नहीं हैं। इस टाइम के पौधे जो होते हैं ज़्यादातर सर्दियों में वही पौधे सूखते हैं जो पुराने पौधे हो जाते हैं हमारे। तो इसलिए आप इन पौधों को इस तरह से सेपरेट कर लीजिए। मैंने तो इन पौधों को सेपरेट कर लिया है। आप अगर ध्यान दोगे तो आपको अपने गमलों में या फिर आसपास जहाँ भी मिट्टी मिलती है इन बीजों को, तो ये बरसात के मौसम में इसी तरह से जर्मिनेट हो जाते हैं। इस वाले पॉट में भी देखिए तुलसी के छोटे छोटे से पौधे लगे हुए हैं। ये अपने आप ही इसी तरह से लग जाते हैं। और जिस मदर प्लांट से ये लगे हुए हैं ये मेरा गुड़हल के पौधे में ही ये अपने आप ही ग्रो हो गए थे। इसी तरह से जैसे इसके बीज गिर जाते हैं दूसरे पॉट में से, दूसरे पॉट पास में लगे रहते हैं, तो इसी तरह से ये भी प्लांट मेरा इसी तरह से जर्मिनेट हो गया था। तो इस तरह से आप तुलसी के पौधों को सेपरेट कर लीजिए अपने, अगर आपके गार्डन में आपको दिखाई देते हैं। क्योंकि सर्दियों में डोरमेंट पीरियड होता है जिन पौधों का, अगर हम उनको अभी से सेव करके रख लेंगे तो हमें आसानी रहती है। तो हम साफ़ सफाई पे अपनी वापस आ जाते हैं। चारों तरफ पूरा जो पत्ते बिखरे पड़े हैं उनको हम इकट्ठा करके इस तरह से
बाहर डाल देंगे करके। और ये मेरा ये जो स्टैंड एक तरह से बनाया हुआ है यहाँ पे, तो मैं इस पे ग्रो बैग रखने वाली हूँ। ग्रो बैग जो मैंने बनाया है तो उसको रखने वाली हूँ यहाँ पे। इसी वजह से मैंने यहाँ के प्लांट दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए हैं। उनमें हम पालक लगाएंगे। पालक लगाने का अभी टाइम है, सितंबर से लेकर के अक्टूबर के महीने में आप इसको लगा सकते हो, तभी आपको सर्दियों में अच्छे से पालक मिल पाएगा। तो इस तरह से साफ़ सफाई कर लीजिए आप भी अपने गार्डन की। और सर्दियों के वेजिटेबल प्लांट नर्सरी पर अभी आना स्टार्ट हो गए हैं। उसमें शिमला मिर्च और टमाटर के पौधे आपको 10-10 रुपये तक की रेंज में मिल जाएंगे। अभी छोटे ही पौधे आए हुए हैं नर्सरी पर, ज़्यादा बड़े प्लांट नहीं आए हुए हैं क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही हुई है। विंटर सीज़न अभी ठीक तरह से आया नहीं है। तो इस तरह से आप नर्सरी पर जाकर बाय कर सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट में आपको प्लांट ईज़िली मिल जाएंगे नर्सरी पर। और जो मेरा ग्रो बैग है मैं इसको पहले रख दूँगी खाली, क्योंकि मिट्टी से फिल करने के बाद मैं इसको उठा नहीं पाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको पहले रख के खाली और फिर डायरेक्ट ही इस पे रख के देखते हैं कि मैं इसको भर पाती हूँ या नहीं भर पाती हूँ। मिट्टी इसमें काफ़ी आ जाएगी तो मैं इसको उठा नहीं पाऊँगी अकेले, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसको स्टैंड पे रख लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें मिट्टी फिल करते हैं। ऊपर की साइड से हमें इसमें डंडियाँ बांधनी पड़ेगी क्योंकि ये स्टैंड पोजीशन में नहीं खड़ा हो पा रहा है। ग्रो बैग जो होते हैं उनमें ऊपर से हमें थोड़ा सपोर्ट देना पड़ता है, तभी वो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है। ये देखिए इसमें मिट्टी बिखर रही है। जो इसका स्टैंड जिस पे मैंने ये रखा था उस पे ये रखा नहीं जाएगा क्योंकि ग्रो बैग काफ़ी बड़ा हो गया है और ऊपर से स्टेबल भी नहीं है, तो हमें इसको नीचे ही रखना पड़ेगा। इस तरह से मिट्टी फिल करके और सपोर्ट के लिए इसमें लकड़ियाँ ऊपर से मुझे बांधनी पड़ेगी, तभी मेरा ग्रो बैग स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा रहेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो जो बड़े ग्रो बैग होते हैं उनमें हमें ऊपर की साइड में सपोर्ट देना पड़ता है, तभी वो मिट्टी से अच्छी तरह से फिल हो पाते हैं। तो आप अगर ग्रो बैग में प्लांट लगा रहे हैं या वेजिटेबल लगा रहे हैं तो स्टिक की मदद आपको ज़रूर लेनी पड़ेगी। देखिए इस तरह से मैंने इसमें चारों तरफ जो है डंडियाँ बांध दी हैं और मिट्टी से पूरा फिल कर लिया है मैंने इसको। तो इस तरह से आप भी ग्रो बैग में वेजिटेबल प्लांट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और ये पालक का बीज मैं इसमें लगाने वाली हूँ, इसका अलग से सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मूली, गाजर और गोभी के बीज आप इस टाइम पर लगा सकते हैं। और ये मेरे गार्डन के खूबसूरत सा हिबिस्कस का प्लांट जो पुणे वैरायटी के होते हैं, बहुत ही बड़े साइज़ के इसमें फ्लावर आते हैं जो देखने में काफ़ी प्यारे लगते हैं। ये आज खिला हुआ था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं प्यारा सा फ्लावर। और इस पे बर्ड भी काफ़ी आए हुए हैं। इसकी थोड़ी हमें केयर करनी पड़ती है, देसी हिबिस्कस की अपेक्षा में ज़्यादा केयर करनी पड़ती है इसकी हमें। और येलो कलर के फ्लावर भी आज खिले हुए हैं, ये भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं देखने में। ये कटिंग से पौधा मैंने तैयार किया था, इसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। जो मेरे रेगुलर व्यूअर बने रहते हैं उनको याद भी होगा। इसमें भी बंचेस में फ्लावरिंग हो रही है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो दोनों ही फ्लावर के जो प्लांट हैं वो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं इस टाइम पर। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते चलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।